लॉजिक पिरामिड इज अगेन आइडेंटिफाई द लॉजिक बिहाइंड द सीरीज। ये डायरेक्टली आपको सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इस सीरीज का लॉजिक फाइंड आउट करना है, और ऑब्वियसली उसके बाद आपको देखना होगा कि वो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, कैसे मुझे उसको प्रिंट करना है। ये सीरीज आपको दी हुई है 6, 28, 66, 120, 190 एंड 276 एंड सो ऑन, आगे की ये आपको बनानी है। अब इसका करना क्या है हमें, द नंबर्स इन दिस सीरीज शुड बी यूज टू क्रिएट अ पिरामिड। ये पिरामिड बनाना पड़ेगा हमें एक इन नंबर्स को यूज करके। द बेस ऑफ द पिरामिड विल बी द वाइडेस्ट एंड विल स्टार्ट कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द टॉप वेयर देयर विल ओनली बी वन एलिमेंट। इसका मतलब टॉप पे सिर्फ एक एलिमेंट होगा, उसके नीचे 2 होंगे, उसके नीचे 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, ऐसा कुछ, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो है वो वाइडेस्ट है। ईच सक्सेसिव लेयर विल हैव वन नंबर लेस देन दैट ऑन द लेयर बिलो इट। हाँ, एक एक का डिफरेंस है। तो क्योंकि टॉप वाले लेयर पे एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इससे बिलो वाले पे कितने होंगे, 2, उससे नीचे लेयर पे होंगे 3, उससे नीचे लेयर पे होंगे 4 एंड सो ऑन। और अब आपको दिया हुआ द विड्थ of the pyramid is specified by an input parameter n. In other words, there will be n numbers on the bottom layer of the pyramid. इसका मतलब आपको एक नंबर दिया हुआ है n, से n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब होगा आपको बॉटम लेयर पे 3 नंबर मिलेंगे, इसके ऊपर 2 नंबर मिलेंगे और इसके ऊपर 1 नंबर मिलेगा। ऐसा ऐसा पिरामिड हमें बनाना है। बस ये स्टार वाला पैटर्न नहीं है, पैटर्न इज, इसमें 2 टॉपिक आपको करने हैं। एक तो ये सीरीज आपको क्रैक करनी है, सीरीज क्रैक करके आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए पिरामिड कैसे प्रिंट कराना है, देखो पिरामिड प्रिंट कराने के लिए वही 2-3 लॉजिक हैं कि आपको ये चेक करना है कि आपको क्या क्या एलिमेंट अलग अलग से प्रिंट करने हैं। स्पेसिस प्रिंट करने हैं तो स्पेसिस के लिए हम लूप लगाएंगे, स्टार्स या जो भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट प्रिंट करने हैं फिर हम वो एलिमेंट प्रिंट करेंगे उस हिसाब से। अब क्योंकि ये एक डायनेमिक सीरीज है तो सीरीज में जनरेट करूंगा ड्यूरिंग द लूप, और साथ के साथ मैं ये स्पेसिस और जो सीरीज प्रिंट करनी है, जिस पैटर्न में मुझे प्रिंट करनी है, वो मैं उस तरीके से ध्यान देके उसको मैं प्रिंट करूँगा। देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या दिया हुआ है। द पिरामिड कंस्ट्रक्शन रूल्स आर एज फॉलोज। ये रूल्स हैं आपके पास कि फर्स्ट नंबर इन द सीरीज शुड बी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। पहला नंबर जो सीरीज का मतलब 6, यह आपका सबसे टॉप पे होगा यहाँ पे। लास्ट n नंबर्स ऑफ द सीरीज शुड बी ऑन द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पिरामिड। लास्ट n नंबर्स जो होंगे वो आपकी बॉटम मोस्ट लेयर पे होंगे, विद nth नंबर बीइंग द राइट मोस्ट नंबर ऑफ दिस लेयर। मतलब सबसे लास्ट वाला जो है वो राइट मोस्ट नंबर पे होगा। सो लेट मी सी, आपके पास ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर हैं ये। और अगर n इक्वल टू 3 है तो आपको कितने नंबर चाहिए, 1 + 2 + 3, 6 ही नंबर चाहिएंगे। क्योंकि देखो दिया हुआ कि हर एक लेयर पे आपका एक एक नंबर कम होगा, बॉटम लेयर से अपर लेयर में एक एक कम होगा। और 3 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब बॉटम मोस्ट लेयर पे आपके कितने होंगे, n नंबर्स ऑन द बॉटम लेयर ऑफ द पिरामिड, नीचे 3 होंगे। तो ये 6 नंबर आपके कुछ इस तरीके से आपका पिरामिड दिखेगा। 28 यहाँ, फिर 66 यहाँ, देन यू हैव 120, देन यू हैव 190 एंड देन यू हैव 276। One more thing is there that numbers less than 5 digits must be padded with zeros to maintain the sensitivity of a pyramid when printed. हाँ, इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं प्रिंट होगा। ये आपका नंबर जो है वो 5 डिजिट्स में पैड होके प्रिंट होगा। तो पहला नंबर जो बनेगा वो ये बनेगा आपका, 6 के साथ 4 zeros मैंने पैड कर दिए। फिर जो मेरा दूसरा नंबर बनेगा दैट विल बी 00028। उसके बाद आपका बनेगा 00066। जो नंबर आपके 5 डिजिट से कम है, लेस देन 5 डिजिट्स, उनको मुझे पैड करना है जीरोज के साथ। ये भी अगेन प्रिंटिंग वाला फॉर्मेट वाला ऑप्शन है। अगर आपको याद हो %d के साथ %d में आप किस तरीके से पैडिंग कर सकते हैं,
कितनी पैडिंग करनी है और किस सिंबल से पैडिंग करनी है ना। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज, बस इतनी यही रूल है। अभी हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमें इनपुट दिया होगा और उस हिसाब से आपको ये सीरीज फाइंड आउट करके फिर हमें पैडिंग का लॉजिक लगाना है, पैटर्न प्रिंटिंग का लॉजिक लगाना है और सीरीज का लॉजिक लगाना है। 3 चीज़ें हमें चेक करनी है। सो लेट अस सी, हाँ, इफ इनपुट इज ट्रू तो ये देखो 6 इस तरीके से आ गया, फिर 28 और फिर 66, और 3 के केस में 6 आ गया, 28 आ गया, 66 आ गया, फिर 120, 190, 276। सारे नंबर्स आपके 5-5 डिजिट के बन जाएंगे, पैडेड विद जीरोस। और ये आपको एक एक स्पेस से प्रिंटेड सेपरेट करने हैं। तो इसका मतलब है पहली लाइन में कितने स्पेस है, यहाँ 2, फिर 1 स्पेस है और हर नंबर के बीच में 1 स्पेस है। अब यहाँ स्पेस की जगह हो सकता है क्वेश्चन में आपको टैब दे दिया जाए, 2 स्पेसेस दिए जाएं। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम वी विल स्टिक विद के आपको हर नंबर के बीच में 1 स्पेस रखना है। तो आपका जो पैटर्न है, हालांकि क्योंकि 5-5 का पैटर्न है, 5-5 विड्थ है, तो आप 5-5 स्पेसेस भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर मैं ये वाला प्रिंट करूंगा तो इसके बाद आप क्या करोगे, 5/2 स्पेसेस देके यहाँ पे जो ये प्रिंट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है, 28 और फिर 0066, ताकि हर नंबर्स के बीच में जहाँ पे भी हो वो स्पेसेस आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसेस के बारे में कुछ अलग से नहीं दिया हुआ। सो लेट अस स्टिक विद कि आपको 3 कंसेप्ट यहाँ पे हमें मिले। क्या क्या? नंबर 1 इज सीरीज, नंबर 2 पिरामिड आपको बनाना है, और नंबर 3 आपको प्रिंट करने से पहले नंबर की पैडिंग करनी है, पैडेड विद जीरोस। 5 डिजिट नंबर जो है वो आपको बनाना है। 5 डिजिट से छोटा नंबर हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको ये 3 चीजें मिलती हैं। ये आपको इनपुट 2 या 3 के हिसाब से हो गया। अब देखो इनपुट में आपको क्या दिया हुआ, कंटेन द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन नंबर n दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द विड्थ ऑफ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पिरामिड। बस एक नंबर आपको दिया होगा एंड दैट नंबर इज n, और वो n किसको डिनोट करता है कि आपका जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसके अंदर कितने नंबर्स हैं। और आपको पिरामिड प्रिंट करना है एज पर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ नंबर्स इन द सीरीज एज पर स्टेटेड कंस्ट्रक्शन रूल्स। और n की वैल्यू आपकी 1 से लेके 14 तक रहेगी, 1 to 14। इसका मतलब बॉटम मोस्ट लेयर में मैक्सिमम आपके पास 14 नंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो अगर 14 होंगे तो 14, उसके ऊपर 13 होंगे, उसके ऊपर 12 होंगे, उसके ऊपर 11 होंगे, उसके ऊपर 10 होंगे एंड सो ऑन, सबसे ऊपर आपका 1 होगा। ये आपका सबसे बड़ा पिरामिड बनेगा, इससे बड़ा पिरामिड आपका नहीं बनेगा। ये कंस्ट्रेंट में दिया हुआ, क्योंकि ये हम क्या करेंगे, जैसे ही आप n को रीड करोगे तो हमेशा हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0 और n इज ग्रेटर देन 14, इट मीन्स जो n की वैल्यू वो आपके कंस्ट्रेंट से बाहर है। इसका मतलब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिना कुछ प्रिंट किए या तो बाहर आ जाओ, या फिर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई होगा कि अगर कंस्ट्रेंट्स में वैल्यूज नहीं है तो इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है या एरर प्रिंट करना है, या कुछ नहीं दिया हुआ तो आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, सीधे बाहर आना है। इसीलिए हम हर एक जो एलिमेंट आपको दिया हुआ क्वेश्चन का वो आपके लिए जरूरी है। अब देखो ये आपको वैसे ही दिया हुआ 2, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो अगेन लेट अस सी कि हम इस सीरीज को किस तरीके से बिल्ड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही देखना है। सीरीज के 6 नंबर्स आपको दिए भी हुए हैं जिनको हमें यूज करना है।
और वो 6 नंबर आपके पास हैं 6, 28, 66, 120, 190 और 276। 120, 190, 276। ओके, देखो मैथमेटिकल सीरीज हैं। पहले वाली सीरीज जो हमने देखी है, कई सीरीज आपके पास ऐसी होती हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बनती हैं। कई सीरीज आपके पास जीपी से बनेंगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बनेंगी। कुछ वेरी सिंपल सीरीज होंगी जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस कॉमन है या नहीं है, या फिर आप कॉमन रेशियो चेक करते हो कि रेशियो कॉमन है या नहीं है दो में, हर दो एलिमेंट्स के बीच में। सो जितने भी सीरीज फाइंड आउट के रूल्स हैं उनको एक बार अप्लाई करके हमारा सबसे पहले पर्पस यही है कि आपको ये सीरीज क्रैक करनी है, क्योंकि बिना सीरीज क्रैक होगी उसके बाद ही आपका पैटर्न प्रिंट होगा, उसके बाद ही आप उसको पैडिंग पे लेके जाओगे। वो सब प्रिंटिंग के टाइम का काम है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सिर्फ 6 ही नंबर दिए हुए हैं ना, और 6 नंबर तो जब तक आपका n = 3 है तो 6 तो खत्म हो जाएंगे, इसके बाद वाले नंबर हमें बिल्ड करने हैं। सो अगेन अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ आई हम एक लूप लगाएंगे, क्योंकि ये सीरीज आपको बनानी है। अब ये सीरीज मुझे बनाने के लिए पहला नंबर जो है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं 6 and 28 is 22, यहां पे कितने का फर्क है, 28 + 66, सॉरी 66 - 28 is 38, then this is 54, this is 70, this is 86, this is 38। तो हमने सीरीज का डिफरेंस निकाला पहले। एंड इज देयर समथिंग कॉमन इन डिफरेंस, पहली चीज तो जो कॉमन आती है यहाँ पे 16 का डिफरेंस है, दिस इज 22 + 16, दिस इज अगेन +16 +16 +16, ठीक है। सो व्हाट वी गेट कि आपको सीरीज का पहले कुछ नंबर्स तो दिए ही हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, आप आराम से एक नंबर लो, उसको 6 कर दो, फिर एक नंबर हम लेते हैं उसको 22 कर देते हैं, क्योंकि इस सीरीज में क्या है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज कॉमन। पहले हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज कॉमन, ये डबल डिफरेंस हो गया। तो मैंने जो डिफरेंस था पहला नंबर लिया, और डिफरेंस था वो दो वेरिएबल्स में हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब हम एक लूप लगाते हैं। सपोज मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे सपोज 6 नंबर चाहिए। सो i = 1 to 6। अगर आपको 6 नंबर चाहिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर आपके पास ऑलरेडी हैं, तो हम इनका यूज करके इन 6 नंबर्स को बनाएंगे, सो दैट वी विल इजीली वेरीफाई आल्सो। पहला नंबर आपके पास क्या आएगा, पहला नंबर तो हमने लिया ही है x विच इज 6। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसके अंदर प्रिंट ऐड कर दो जो फर्स्ट डिफरेंस है। सो x विल बिकम, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। x को हमने प्रिंट कर दिया, यहां पे मैंने x को प्रिंट कर दिया, x की पुरानी वैल्यू को। देन x विल बी x + y, तो ये आपका 28 हो जाएगा अगला नंबर बनाने के लिए। और डिफरेंस में भी आप ये जो 22 था, इस 22 में आपको 16 ऐड करना है। सो y विल बी y + 16, ताकि अगले फॉर द नेक्स्ट टर्म द डिफरेंस विल बी 38। तो एक नंबर जनरेट करने के लिए आपने यहां से शुरू किया, x = 6, x को हम प्रिंट कर रहे हैं, x में फर्स्ट डिफरेंस मैंने ऐड कर दिया, 22 मैंने ऐड कर दिया, तो 28 आ गया अगली बारी के लिए।
और डिफरेंस में, क्योंकि डिफरेंस में हमेशा 16 का एडिशन है, तो जो डिफरेंस था अभी करंट डिफरेंस मेरा 22 का था, उसके अंदर मैंने 16 ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम डिफरेंस विल बिकम 38। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम ये 28 यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा 28 प्लस 38 विच इज 66, और y आपका बन जाएगा अगली बारी के लिए y प्लस 16 अगेन 38 की जगह ये 54 हो जाएगा। सो थर्ड नंबर के लिए ये 66 यहां आ जाएगा। अब ये देखो, ये पूरी वही सीरीज है जो हमारी बन रही है। अगर ये 66 बन जाएगा तो अब 66 प्लस 54 आपके पास बन रहा है 120। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपके पास x में x की ओल्ड वैल्यू को यूज करने के बाद चेंज होता रहेगा, और y इज द सेकंड डिफरेंस जिसमें हम हर बार 16 ऐड कर रहे हैं, तो 54 की जगह ये 70 हो जाएगा। और इस तरीके से आपके पास ये जो नंबर्स हैं 120, यहाँ पे आपके पास 190 आ जाएगा और ये आपका 86 बन जाएगा, फिर आपका ये 190 हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड द सीरीज। अब आपके पास मेन क्या है, ये वाली चीज, ये आपको सीरीज यहां से मिल रही है। अब ये कितने नंबर चाहिए, ये आपको आई का लूप जितने नंबर चाहिए होंगे वहां तक आपको चलाना है। अब आते हैं एक बार क्वेश्चन पे वापस। हाउ मेनी नंबर्स आर नीडेड इन दिस केस, क्योंकि देखो अब आपका सीरीज का जो लॉजिक था वो आपको पता लग गया। तो अब मुझे क्या चाहिए मेनली, कि आपको सीरीज में कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं, वो कहां से पता लगेगा। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, n आपको इनपुट मिलेगा, और n का मतलब है बॉटम लेयर पे n नंबर्स होंगे, और ये आपने सीक्वेंस बनाया था इस तरीके से कि आपके पास सबसे नीचे n होंगे, उसके नीचे उसके ऊपर n-1, फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन अप टू 1। टॉप मोस्ट लेयर पे आपके पास 1 होगा। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n-1 प्लस n, और ये हमें पता है ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू n इंटू n+1/2। बॉटम मोस्ट, दिस इज द बॉटम मोस्ट लेयर, ये आपके पास बॉटम मोस्ट लेयर है और ये आपके पास टॉप मोस्ट लेयर है। तो हर लेयर पे जितने नंबर्स चाहिए उन सब का टोटल हमें देखना पड़ेगा ना, कि आपको सीरीज में कितने नंबर जनरेट करने हैं। तो अगर n की वैल्यू 3 है, सो कितने नंबर्स चाहिए टोटल, सीरीज लेंथ इसको आप कह लो, दैट शुड बी 6। 3 × 4/2 ना। सो n आपको इनपुट में गिवन होगा, गिवन द वैल्यू ऑफ n, अगर n आपका 5 है तो आपको कितने नंबर चाहिए, 5 × 6/2 विच इज 15 नंबर आपको चाहिए। तो ये क्या आ गया कि आपका जो लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 1 to n × n+1/2, ये आपका लूप हो गया। और इस लूप के अंदर हम जो है अपनी सीरीज किस तरीके से बना रहे हैं, सीरीज बनाने के लिए हमें ये मिल गया कि आपको इनिशियल वैल्यूज ये रखनी है, 2 वेरिएबल्स हमने लिए x और y। उसके बाद हर सीरीज में मैं x को प्रिंट करा रहा हूं, x = x + y और y = y + 16। तो ये हमने एक तरीके से सीरीज को क्रैक किया और उससे आपको डिफरेंस मिल गया। डिफरेंस को मैंने दोबारा से एक बार ट्राई किया तो डिफरेंस का डिफरेंस मेरे पास कॉमन आ गया। डिफरेंस का डिफरेंस कॉमन आ गया तो आपने 2 वेरिएबल्स का यूज करके ये सीरीज जो है ये बिल्डअप कर ली। इफ यू आर एबल, अगर आपको कोई और लॉजिक मिलता है सीरीज बिल्डअप करने में, यू कैन इजीली यूज दैट। मेन टास्क तो यही है कि आपके सीरीज के नंबर्स जो हैं वो जनरेट होने चाहिए। ये वाला जो लॉजिक है कितने नंबर जनरेट होंगे ये तो यही रहेगा। और फिर हमें क्या करना है,
लेट अस लुक एट द सूडो कोड वंस कि इनपुट रीड किया, इनपुट में आपको n मिलेगा, एक हमने x लिया इक्वल टू 6 और y लिया 22 एंड फिर आपको चेक करना है कि यहां से हमने यूज किए स्पेसिस प्रिंट करने हैं सबसे पहले। हाँ ओके, हाँ एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके पास जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर के बाद स्पेस का ध्यान देना और आपको लाइन ब्रेक का यूज करना है। जो एक नंबर यहां आएगा, सेकंड यहां आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ। तो आपको क्या करना है, एक तो देखो पहले स्पेसेस देने हैं। अब पहली रो है तो यहां पे 2 स्पेसेस आएंगे, ये स्पेसेस आपको यहां से स्पेसेस के लिए आपको पता है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू मेरे पास 3 दी हुई है इस केस में, जो अभी हम ये पिरामिड बना रहे हैं। दिस इज फॉर n इक्वल टू 3 एंड इफ n इक्वल टू 3 तो पहली बारी में n-1 स्पेसिस हैं, अगली बारी n-2 स्पेसिस हैं, अगली बार n-3 स्पेसिस हैं। बट स्पेसिस के बाद आपको नंबर प्रिंट करना है, उस नंबर के आगे भी आपको कितने नंबर चाहिए, क्योंकि हर नंबर के बाद में भी स्पेस है यहाँ पे, लेकिन लास्ट वाले नंबर के बाद जो है वो स्पेस नहीं होगा। जो बीच के नंबर्स हैं, हर लेयर पे जो लास्ट नंबर है उसके बाद स्पेस प्रिंट नहीं होता, बीच वाले नंबर्स के बाद स्पेसिस प्रिंट होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लूप लगाया हमने, जितने भी नंबर उस लेयर के अंदर प्रिंट होने हैं -1, m-1 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, और लास्ट में एक हम यूज करेंगे ये जो लास्ट वाला जो प्रिंट है, ये वाला, ये हम जो लास्ट नंबर है mth नंबर, या इसको हम लास्ट लिख देते हैं, ये हमने लास्ट नंबर प्रिंट करने के लिए एक अलग से लगाया, ताकि इसके बाद आपको x प्रिंट करने के बाद यहाँ पे स्पेस ना देना पड़े। इस वाले प्रिंट में आप स्पेस देंगे, अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक लाइन प्रिंट होने के बाद आपको यहाँ पे एक लाइन ब्रेक प्रिंट करना है, यहाँ से एंटर इस तरीके से और यहाँ से एंटर इसके बाद। जो ये लास्ट वाला नंबर होगा इसको प्रिंट करने के बाद आपको लाइन ब्रेक देने हैं, बीच वाले जो नंबर्स होंगे इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको स्पेस प्रिंट करना है, एक करना है, या अकॉर्डिंग टू द पिरामिड कंस्ट्रक्शन, जो भी अगर आपको पिरामिड कंस्ट्रक्शन के रूल दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग जो बीच वाले नंबर्स में आपको स्पेसेस प्रिंट करने हैं वो हम यहाँ करेंगे इस वाले लॉजिक में, और लास्ट वाले नंबर के बाद आप लाइन ब्रेक प्रिंट करोगे यहाँ पे। कैसे करेंगे, हाँ एक लॉजिक जो आपका रह जाएगा, जब हम ये प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर आपको पैडिंग का ध्यान देना है। हमने ऑलरेडी 3 चीजें कंक्लूड की थी क्वेश्चन में, सीरीज हमारी बन गई, पिरामिड हमने बनाना है, और फिर पैडिंग करनी है 5 डिजिट से कम नंबर, वो नंबर्स जिनमें 5 डिजिट से कम होंगे उनको हम 0 से पैड करेंगे। तो पैडिंग हम प्रिंटिंग का टाइम करेंगे। सो लेट अस सी, हाँ ये हमने नंबर्स बनाए x और y, n की वैल्यू को हमने रीड किया, 0 से बड़ा होना चाहिए और 14 से लेस देन इक्वल होना चाहिए। अगर ये है तो मैं यहाँ पे नंबर्स बना के पहले तो क्या कर रहा हूँ मैं, j इक्वल टू i से लेके n तक आपने स्पेसिस प्रिंट किए, तो पहली बारी क्या होगा, n-1 नंबर्स होंगे, अगली बार n-2 होंगे, अगली बार n-3 होंगे। ये आपका स्पेसिस वाला लूप हो गया। ध्यान देना ये स्पेस हमने ये लूप हमने i से शुरू किया है, और हर आइटरेशन में i प्लस प्लस होता रहेगा, तो आपके पास स्पेसेस हर लाइन में एक एक कम होते रहेंगे। ये आपने बीच वाले नंबर्स को प्रिंट किया है, m-1 नंबर्स को, और ये हमने पैडिंग लगाया, 5 की पैडिंग करनी है विद जीरोस। इफ यू रिमेंबर के सी में हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने x प्रिंट किया, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई किया, y इक्वल टू वाई प्लस 16 किया। तो ये आपका 1 से लेके i लेस देन i, मतलब एक कम, m-1 नंबर यहां से प्रिंट हो जाएंगे। लास्ट नंबर हम यहां प्रिंट कर रहे हैं, ये आपका उस लेवल का लास्ट नंबर होगा। इसके बाद स्पेस यहाँ पे हमने नहीं दिया, यहाँ पे हमने स्पेस दिया। देखो इट इज अ स्पेस
कि इंटरमीडिएट नंबर्स के बाद आपका एक स्पेस आना चाहिए, लास्ट नंबर के बाद हम स्पेस देने की बजाय यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देंगे स्लैश एन। ये आपका जब लूप खत्म होगा यहाँ पे, ये आपका जो लूप है ये यहाँ से ये वाला, और ये आपका इफ खत्म होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका फॉर लूप खत्म हो रहा है और ये आपका इफ खत्म हो रहा है। क्योंकि अगर आपके पास जो n की वैल्यू है वो 0 से बड़ी, 0 से लेस देन इक्वल है और 14 से ग्रेटर देन है तो रिटर्न 0। क्योंकि उसके अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ कि अगर इनपुट इनवैलिड है तो आपको क्या प्रिंट करना है, सो डायरेक्टली यू विल रिटर्न 0 इन दिस केस। सो लेट अस सी, हमारे पास ये हमने वेरिएबल्स बनाए और यही कोड हमने लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पर एक स्पेस डाला हुआ है जो लूप में हमने प्रिंट किया। यहाँ पर अगली बारी हमने स्पेस की बजाय यहाँ पर मैं नंबर्स देता हूँ, 5 के केस में कितने नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे, 15। ठीक है, इग्नोर द फर्स्ट वन, ये स्पेसिस यहाँ पे हैं वो आउटपुट फॉर्मेटिंग में यहाँ पे नहीं आ रहे। सो 6, 28, 66, ये देखिए 5 डिजिट्स के नंबर बन के हमारे सारे पैडिंग हो रहे हैं। और यहाँ पर डिजिट 4 डिजिट का हो गया तो ये 1 0 पैडिंग रह गया, जब नंबर 1 डिजिट का था तो 4 डिजिट की पैडिंग हो गई। और हर नंबर के बीच में आपके पास जो स्पेसिस हैं सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिस एक एक कम होते रहेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल सी दिस काइंड ऑफ आउटपुट, दिस काइंड ऑफ पिरामिड। अगर मैं यहाँ 1 देता हूँ, सिर्फ पहला नंबर, और लेट अस सपोज कि अगर आप यहाँ -1 दे देते हो, जो इनपुट हमने दिया है वो आपका रेंज से बाहर है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि माइनस में इस केस में क्या है, ये जो इफ कंडीशन है ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और इफ कंडीशन फॉल्स होते ही वो डायरेक्टली आपका रिटर्न 0 यहाँ पे। तो वो क्वेश्चन में यू शुड लुक के रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे आपको स्पेसिस प्रिंट करने हैं या कहाँ पे आपको इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ हमने 3 चीज़ें कंक्लूड की थी और तीनों को एक एक करके सॉल्व किया। फिर प्रिंटिंग के टाइम पे ध्यान देना है आपने, एंड देयर कैन बी मल्टीपल वेज, आप किसी और तरीके से भी सीरीज को क्रैक कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे।